हाँ जी, क्या हाल कैसे हैं ओडी विद ओबी के साथ उबैद आपके सामने अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में। आई डोंट नो ये कब कंप्लीट होगा लेकिन ये होगा, आप देखिएगा। ये सफ़र जारी रहेगा, मेरी ज़िंदगी का सफ़र भी जारी रहेगा, आपकी ज़िंदगी का भी सफ़र जारी रहेगा। अगर कहीं रुका तो रुक जाएगा, लेकिन जब तक हम जिंदा हैं हम ये सफ़र जारी रखेंगे। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छा, मैं हर रोज़ जो है ना अपने आप से बातें भी करता हूँ। बाय द वे मुझे अपने आप से बातें करने का भी शौक है, मुकालमा करने का भी शौक है, डायलॉग करने का भी शौक है। मैं हर वक्त अपने आप से बातें करता रहता हूँ, समटाइम्स लड़ता रहता हूँ, बहस करता रहता हूँ, काउंटर आर्ग्यूमेंट करता रहता हूँ। इस तरह ये होता है कि पूरे दिन का आपका जो एक एजेंडा होता है उसके मुताबिक आपके पास आइडियाज़ आने लग जाते हैं जब आप अपने साथ बात करते हैं। हाँ, समटाइम्स ये होता है कि कुछ लोग मुझे देख के पागल समझते हैं, लेकिन ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल मुझे एक चीज़ ज़हन में आ रही थी मेरे, कि कई लोग ये समझते हैं, ज़्यादातर लोग, कि अगर हम किसी को आर्ट या आर्टिस्ट कह के मुखातिब करते हैं तो उनके ज़हन में यही आता है कि या तो ये पेंटिंग्स करता होगा, स्कल्पचर बनाता होगा, कोई चीज़ें डिज़ाइन करता होगा, कोई फर्नीचर डिज़ाइन करता होगा, या कोई ऐसी चीज़ कर रहा होगा जो कि एक आर्टिस्ट को करनी चाहिए, जो कि एक हमारा एक आम फहम में एक नज़रिया है, एक ओपिनियन है अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आर्टिस्ट आप किसी भी फील्ड में बन सकते हैं, और हमारे इर्द गिर्द अब जब मैं ये बात करूँगा तो आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग नज़र आने लग जाएंगे जो अपनी अपनी फील्ड के आर्टिस्ट हैं। क्रिएटिविटी ज़रूरी नहीं होता कि वो परफॉर्मिंग आर्ट से निकले, या पेंटिंग से निकले, या स्कल्पचर से निकले, या कोई नज़म या पोएम लिखने से निकले, गज़ल लिखने से निकले। क्रिएटिविटी किसी भी तरीके से निकल सकती है। आप किसी भी फील्ड के आर्टिस्ट हो सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में एज एन आर्टिस्ट काम कर सकते हैं, और आर्टिस्ट जो होते हैं वही अपनी फील्ड में सक्सेसफुल भी होते हैं, या उनका नाम माना जाता है। तो अब मैंने आज तक जो देखा है और ऑब्जर्व किया है, देखिए, हर फील्ड के कुछ ना कुछ कवानीन होते हैं, अपडेट होते रहते हैं, समटाइम्स अपडेट नहीं होते, इवॉल्व होता रहता है हर फील्ड। उनके नए से नए एडिशंस आते जाते हैं। कुछ रूल बुक्स होती हैं, कुछ कैटलॉग्स होती हैं, कुछ मैनुअल्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स होती हैं, कुछ रिसर्चेस होती हैं, जो वक्त के साथ साथ अपग्रेड होती जाती हैं, अपडेट होती जाती हैं, न्यू फील्ड्स आती आती जाती हैं, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, ह्यूमैनिटीज़ की, आर्ट की, कम्युनिकेशन की नई फील्ड्स आती जाती हैं। अब ये होता है कि हर फील्ड में कुछ लोग क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग आर्टिस्ट होते हैं, कुछ लोग विजनरी होते हैं। हर वो बंदा अपनी फील्ड का आर्टिस्ट है जो उस फील्ड के लॉज, टर्म्स एंड कंडीशंस, रेगुलेशंस को अपने तरीके से, अपने एजेंडे के तहत यूज करके कोई ना कोई चीज करें। मिसाल के तौर पे एक आसान सी मिसाल देते हैं, एक डॉक्टर की मिसाल ले लेते हैं। एक डॉक्टर होता है, एक जिसने एक डिग्री की हुई होती है, एक कंसल्टेंट होता है जिसने स्पेशलाइजेशन की हुई होती है। मैं मेडिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, पीएचडी डॉक्टर की बात नहीं कर रहा। तो जो मेडिकल डॉक्टर है वो फिर कंसल्टेंट तक पहुंचता है। फिर उसके बाद कुछ लोग, कुछ कंसल्टेंट्स मेडिकल की फील्ड में ऐसे पैदा होते हैं जिन्हें रूल्स का, रेगुलेशंस का, रिसर्च का उनका इतना नॉलेज होता है, उनको इतना कुछ पता होता है कि वो अपने मुताबिक हर केस को डील करते हैं, और सारे लॉज जो मेडिकल मेडिसिन से रिलेटेड हैं, सारे जो बुक्स और नॉलेज है उसको अपने मुताबिक ढाल के एक स्पेसिफिक केस को स्पेसिफिक तरीके से, स्पेशल तरीके से अप्लाई करके उसे एक नतीजा निकालता है।
वो सर्जन या वो स्पेशलिस्ट, वो मेडिकल डॉक्टर जो मेडिसिन के उस टाइम तक के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको अपने मुताबिक डिजाइन करके एक खास नतीजा निकाले, वो मेडिसिन का आर्टिस्ट है। लॉयर होते हैं और फिर कुछ लॉयर्स होते हैं जो लॉज से खेलने लग जाते हैं। वो इस तरह से खेलते हैं कि वो लॉज के अंदर रहते हुए ही अपने केस का फैसला इस तरह देते हैं कि वो उनके फायदे में होता है। आप ये किसी भी फील्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। हर वो बंदा अपनी फील्ड का आर्टिस्ट है जो उस टाइम पे अपनी फील्ड के सारे लॉज को अपने मुताबिक ढाल सके, नेगेटिव टर्म में मैनिपुलेट कर सके, उनको यूज कर सके और अपनी मर्जी के मुताबिक उसमें से एक नतीजा निकाल सके। वो बंदा अपनी फील्ड का आर्टिस्ट है। आप भी अपनी फील्ड के आर्टिस्ट बनने की कोशिश करें, नॉलेज गेन करें, एक्सपीरियंस गेन करें, सीखें, अपने दिमाग को खोल के रखें, अपनी सिक्स सेंसेस को खोल के रखें, ताकि आप इतना ज्यादा एक जगह पे आके उस अपनी फील्ड के नॉलेज को परसीव कर लें, अपने अंदर इकट्ठा कर लें कि जब आपको जरूरत हो अपने नॉलेज को यूज करने की, अपने एक्सपीरियंस को, अपनी डिग्री को यूज करने की, तो उस टाइम पे आपको अपनी मर्जी का रिजल्ट निकालने के लिए प्रॉब्लम ना हो। आप बिजनेस के आर्टिस्ट हो सकते हैं कि ओके फाइन, अब मुझे एक बिजनेस नजर आ रहा है जिसमें मुझे पोटेंशियल नजर आ रहा है, तो अब मैं देखता हूं कि मैं किस तरह से बिजनेस के असूलों के साथ खेल के उस बिजनेस को सक्सेसफुल करता हूं। तो आप बिजनेस के आर्टिस्ट हैं। आपको अपने आप को इतना माहिर करना होता है कि आप उन्हीं रूल बुक्स के अंदर रहते रहते अपनी मर्जी का रिजल्ट निकाल सके, तो आप अपनी फील्ड के आर्टिस्ट हो जाएंगे। हां, अब ये जो हम पेंटिंग्स वाले लोग देखते हैं, आर्ट बनाने वाले, खत्ताती करने वाले, खासतौर पे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बनाने वाले, हम बहुत सारे डिजाइनर्स देखते हैं, वो यही करते हैं ना कि अगर वो कोई चीज को सोचते हैं तो उसको, जो सोच उनकी आ रही होती है, उनको अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ बाहर निकाल के एक आर्ट फॉर्म की सूरत में, एक पीस की सूरत में, वो किसी भी सूरत में एक पीस होता है, उसे सामने बाहर निकाल के रख देते हैं। इसके लिए ये एक लंबी बहस है कि आप पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं या क्रिएटिव होते हैं, आप थोड़े से अलग होते हैं। डेफिनेटली आपका स्पेक्ट्रम थोड़ा सा अलग हो सकता है, आपका दुनिया को देखने का तरीका अलग हो सकता है। आप फिर उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखते हैं, सोचते हैं, परखते हैं और उसमें से नए नए इख्तराएं निकालते हैं, नई नई आर्ट पीसेस निकालते हैं, नए नए नतीजे निकालते हैं और फिर आप उसको कमर्शियली अपने एजेंडे के तहत, अपने फायदे के लिए, अपनी टीम के फायदे के लिए इस्तेमाल करने लग जाएं उस आर्ट को, तो आप कमर्शियली सक्सेसफुल आर्टिस्ट बन जाते हैं। आपका आर्टिस्ट होने के लिए एक खास फील्ड में होना जरूरी नहीं है। हमें चाहिए कि हम कोशिश करें हम अपनी ही फील्ड में आर्टिस्ट बने, और उसके लिए प्लीज अपने दिमाग को खोल के रखें, इर्द गिर्द की चीजों को देखें, सीखें, परखें। मैं चाहूंगा कि हम सब अपनी फील्ड्स के आर्टिस्ट बने और उन फील्ड्स में अपने तरीके से काम कर सकें और सक्सेस हासिल कर सकें। इसी मैसेज के साथ उबैद साइनिंग ऑफ, बाय बाय।